दो बातों को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग दोनों वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से धुंधुकार जैसा सबसे बड़ा पापी भी परम पावन बन जाता है। अब भागवत जी के मूल में प्रवेश करते हैं। जिन भागवत जी में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोधते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्भो रसिका भुवि भावुका मुहुर्भो रसिका भुवि भावुका। अभी आप लोगों ने जिन 3 श्लोकों को श्रवण किया है, प्रथम श्लोक में कहते हैं किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। द्वितीय श्लोक में है किम ज्ञेयम, किसका ज्ञान करें। और तृतीय श्लोक में है किम पेयम, क्या पिए। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। भागवत जी के इस मंगलाचरण की बड़ी व्याख्याएं की हैं महात्माओं ने। श्रीधर स्वामी प्राग हुए हैं जिन्होंने भागवत जी के 125 से ज्यादा मंगलाचरण का व्याख्यान करते हैं, अर्थ करते हैं। कृष्ण परक है, राम परक है, रास पंचाध्यायी परक है, तुलसी परक है। तो कृष्ण कन्हैया कथा हो रही है, चलिए कृष्ण परक व्याख्या इस मंगलाचरण की श्रवण करते हैं। जब व्यास जी ने भागवत की रचना करी तो भागवत जी को लेकर के भगवान नारायण के पास गए, क्योंकि उनका ही ग्रंथ है, उनके पास ही जाया जाए। तो व्यास जी गए, जाकर के भगवान को दिखाते हैं। भगवान बोले भाई ये क्या है। व्यास जी बोले कि ये ग्रंथ है भागवत, इसका नाम है। हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्रंथ को आशीर्वाद दें। क्यों? ताकि पढ़ने वाले लोगों का कल्याण हो सके। तो भगवान ने इसको आशीर्वाद दिए। भगवान बोले इसका मतलब, बोले भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही भागवत जी हैं। तो भगवान ने ग्रंथ को आशीर्वाद दे दिए। वहीं बगल में माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। तो व्यास जी ने कहा माता जी हम चाहते हैं कि आप ही हमारे ग्रंथ को आशीर्वाद दें। तो माता लक्ष्मी बोली कि इसमें हमारा नाम कहाँ है। भगवान का नाम था तो भगवान से आशीर्वाद दे दिए, परंतु इसमें हमारा नाम है ही नहीं, इसलिए आशीर्वाद नहीं दूंगी। तब व्यास जी कहते नहीं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने जो कहा है वही भागवत हैं। तो माता लक्ष्मी बोली मुझे जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए, मुझे प्रत्यक्ष रूप से नाम दीजिए, तब मैं आज इसे आशीर्वाद दूंगी। तो व्यास जी ने क्या किया, भागवत जी के आगे श्रीमद शब्द और लगा दिया। श्रीमद भागवत, श्री माने माता लक्ष्मी, श्री माने माँ राधा रानी हैं, श्री जी हैं। तो भागवत जी के आगे श्रीमद शब्द और लगा दिया। और पुराणों में श्रेष्ठ होने के कारण इसको महापुराण कहा जाता है। और भागवत जी का नाम क्या हो गया, श्रीमद भागवत महापुराण, यही भागवत जी का पूरा नाम है। तो कहते हैं
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतिसूरयः। जो परमात्मा अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में जन्म लेते हैं। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। जो परमात्मा वसुदेव जी के घर में जन्म लेते हैं, किसी ने कहा कि वसुदेव जी घर में आए ही नहीं, भगवान कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? कंस के जेल खाने में, कारागार में। तो कहते हैं कि देखो, केवल ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते हैं, घरवाली को भी घर कहा जाता है। तो वसुदेव गृह माने वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी की देव की गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। और जन्म लेने के बाद भगवान क्या किए? अनवयाद इतरतः अनपश्चात अगात अगच्छति। भगवान तो जन्म लेते हैं मथुरा में, कंस के जेल खाने में, और जो जन्म लेते ही सीधे पहुंच जाते हैं गोकुल धाम में, और मामा जी कान में भनकते नहीं पड़ती है। ऐसे कुशल हैं हमारे केशव। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। ऐसे हमारे कुशल केशव हैं। और ग्वाल ब्रज में जाकर के सुराट स्वेषु गोपेषु राजते सोवते ईश्वराट। जो गोकुल में आकर के श्री दामा मधुमंगल आदि वालों के बीच गोप वेश में परम सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे हमारे केशव हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। जिन भगवान की विचित्र लीलाओं को देख करके विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो अगर छोटे मोटे विद्वान आश्चर्यचकित हो जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है? भगवान की लीला को देख करके भगवान के बड़े जो भैया हैं दाऊ जी, वो भी रहस्य को न जान पाते हैं कि यह क्या है। तो अगर छोटे मोटे विद्वान व्यामोहित हो जाएं तो कौन की आश्चर्य की बात है? तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषात्। कहते हैं भगवान के बंसी का यह चमत्कार है कि भगवान जब सुंदर बेड़ू बजाते हैं तो ये यमुना जी की जो चलती हुई जो जलधारा है, प्रवाहित जो धारा है, वो रुक जाती है। और जो गोवर्धन पर्वत के जो विशाल जो शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। तो जो जल का धर्म है वो पर्वत में आ जाता है। पर्वत का धर्म क्या है? कठोर होना। वो पर्वत पिघलने लग जाता है। वो जो यमुना जी की जो प्रवाह गति है वो रुक जाती है। तो पाषाणाद्रे दवत्वम यमुनायाः काठिन्यत्वम। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के तीन धाम हैं, श्री धाम द्वारिका, श्री धाम मथुरा और श्री धाम वृंदावन। और कहते हैं कि इन तीनों धाम में भगवान का जो परिकर है वो नित्य परिकर है, शाश्वत परिकर है। वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल आदि हो गए, मथुरा में अक्रूर हो गए, उद्धव आदि, और द्वारिका में सत्यभामा रुक्मिणी जो भगवान के परिकर हैं वो अमृषा हैं, सत्य हैं। तो कहते हैं जो भी भक्त भगवान के इन तीन धामों में से किसी एक धाम में निवास करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान के धाम में निवास करने का यह फायदा होता है कि भगवान उसके कपट रूपी संसार को उखाड़ देते हैं, उसको कपट रूपी संसार से बचा लेते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो कहते हैं कपट रूपी धर्म क्या होता है? कहते हैं कि जिस धर्म में कुछ इच्छा होती है उसे कपट रूप धर्म माना जाता है। ऐसे परम सत्य के हम ध्यान करते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दूसरे श्लोक में है विशेषाधिकार से संबंध प्रयोजन है। यहाँ पर व्यास जी महाराज 3 बार अति शब्द का प्रयोग करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत् स्वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरोधते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्।
इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द आया है। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोजित कैतवो परम धर्म निरूपिते। इसी श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और जिस सरल विधि से इस भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है, वह अन्य धर्मों इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो कहते हैं अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, केवल श्रीमद् भागवत में ही परम निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। फलेच्छा यत्र जायेत सधर्म सकैतवः निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परकीर्तितः। जिस धर्म में फल की इच्छा रहती है वह धर्म कैसा होता है? कपट युक्त धर्म होता है। परंतु कोई हम कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में कोई चाह न रहे, कोई इच्छा न रहे, वही परम धर्म माना गया है। तो कहते हैं भागवत सुनने का उत्तम पात्र कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय से मात्सर्य निकल जाए, ईर्ष्या निकल जाए, वही भागवत कथा सुनने का उत्तम पात्र है। नहीं तो कहते हैं कि मात्सर्य क्या रहता है? कहते हैं किसी के पद प्रतिष्ठा को देख करके आपके मंदिर में जलन हो जाए, समझो आप कथा सुनने के उत्तम अधिकारी नहीं हो। किसी के धन संपत्ति को देख करके आपके मन में सुख की प्राप्ति हो, आप भगवान से कहो भगवान आपके ऊपर, इसके ऊपर कितनी कृपा है, ऐसी कृपा आप सबको बनाए रखना। तो कहते हैं कि किसी के वैभव संपत्ति को देख करके आपके मन में प्रसन्नता हो, समझो आप कथा सुनने के उत्तम पात्र बन गए हो। नहीं, जब तक आपका हृदय निर्मत्सर नहीं होगा तब तक भागवत रूपी कथामृत जो है, दिव्यामृत है, वो आपके हृदय में टिकने वाली नहीं है। कहते हैं गाय का जो दूध है वो अमृत के समान होता है, परंतु अगर थोड़े से भी खट्टे बर्तन में रख दोगे तो फिर दूध फट जाएगा, फिर वो किसी काम का रहने वाला नहीं है। तो कहते हैं भागवत शुद्ध अमृत है, परंतु अगर आपका हृदय निर्मत्सर नहीं हुआ, मात्सर से रहित नहीं हुआ, तो भागवत रूपी जो अमृत है वो इसमें ठहरने वाला नहीं है, यह भी बेकार हो जाएगा। उससे लाभ क्या होगा कि वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पुनः अत्र शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं अत्यम वास्तव वस्तु वेद्यम, केवल इसी भागवत जी में वास्तव वस्तु का वर्णन किया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवम जीवम, वास्तवम जगत, वास्तवी माया। जीव जगत और माया तीनों को वास्तव वस्तु कहा जाता है। और इससे लाभ क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, जो हम दिन रात तीनों तापों में तप रहे हैं, उन तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। बोल भागवत भगवान की जय। और इससे लाभ क्या होगा? हम कथा सुन रहे हैं, 7 दिन तक समय निकाल कर आ रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? कहते हैं सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। जहाँ हमारे हृदय में भागवत कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई, तत्क्षण भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और विराजमान अवरुद्ध में बहुत बड़ा अंतर होता है। विराजमान वह है जो जब चाहे अंदर और जब चाहे बाहर हो जाए। जैसे यहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, जब तक मन कर रहा तब तक कथा सुन रहे हो, और जहाँ मन भर गया तहाँ प्रणाम किए, धीरे से खिसक लिए। और कहीं यहीं गेट बंद कर दिया जाए और ताला लगा दें, बोले जब कथा संपन्न होगी तभी गेट खोला जाएगा, फिर आप क्या कहोगे? महाराज क्या करें, बहुत काम था, परंतु कथा में फंस गए हैं। अब जब कथा की आरती होगी तभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, तब आप विराजमान नहीं कहे जाओगे, तब आप अपरुद्ध हो जाओगे। तो अविराजमान वह है जो जब चाहे अंदर आ जाए, जब चाहे बाहर चला जाए। और अवरुद्ध वह है जो कि एक बार अंदर आ गया तो कभी बाहर न जा पाए। तो कहते हैं भगवान उस भक्त के हृदय में विराजमान नहीं होते, अभी तो उस भक्त के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। अब अंतिम श्लोक में भागवत जी का स्वरूप बताते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमति स निगमो वेदः, वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी विशाल वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत।
किसी ने पूछा कि भाई भागवत रूपी पका हुआ फल है, बहुत परिपक्व है और वेद रूपी ऊंचे वृक्ष के ऊंचे शाखाओं से टपका हुआ है, यह तो फूट गया होगा। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि फूटा हुआ नहीं है, यह डायरेक्ट धरती पर नहीं आया है, ये इनडायरेक्ट आया है। कैसे? पहले श्रीमन नारायण रूपी वृक्ष से टपका यह दिव्य फल तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से जब टपका तब परीक्षित के माध्यम से सौनकादि ऋषियों, सूत जी के माध्यम से सौनकादि ऋषियों को भी प्राप्त हुआ। तो कहते हैं सस्य प्रशिष्य से तरुपल्लम परंपराया शनै शनै अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटतम। ये धीरे धीरे धरातल पर आ रहा है, इसलिए टूटने फटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। बोले ठीक है महाराज, आपका फल है बहुत मीठा है, परंतु इसमें रस कौन सा है इसके अंदर? जैसे आम है तो उसे अमरस निकाला जाता है, और अगर गन्ना है तो उसे गन्ने का से निकलता है। अगर भागवत जी फल है तो इसके अंदर रस कौन सा भरा है? तो कहते हैं रसम हेवानम भक्ता रसम वै रसो वै सह रसम हेवानम लब्धा नंदी भवती। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही रस रूप से भागवत जी के अंदर विराजमान हैं। बोले अच्छा महाराज, भागवत रूपी फल बहुत बढ़िया है, कृष्ण रूपी रस से परिपूर्ण भी है, परंतु अगर खट्टा निकला तो क्या होगा? फल को मीठा होना चाहिए, खट्टा फल खाने में आनंद नहीं आता है। तो किसी ने कहा कि महाराज आपका फल एकदम मीठा हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? तो व्यास जी कहते हैं कि इसका प्रमाण तोता माना जाता है। तोता जिस फल में अपना चोंच मार दे, आंख मूंझ कर समझ जाओ कि फल निश्चित रूप से मीठा ही होगा। तो कहते हैं मेरा जो भागवत रूपी फल है वो कोई मनमुखी फल नहीं है, हमारे परमहंस पुत्र सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, सुख मुख विगलित यह फल है, इसलिए निश्चित रूप से ये मीठा होगा, खट्टा होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बोले अच्छा महाराज, तो आप किसको पिला रहे हो? बोले अहो रसिका भूवि भावुका, आओ आओ रसिको, आकर किस कथामृत का पान करो। बोले अच्छा, और कोई नहीं पी सकता है क्या? बोले नहीं, हमारा जो प्याऊ है वो सार्वजनिक है, सार्वभौम है, जो आए सबको पिलाया जाता है। तो किसी ने कहा कि आखिर में आप यहाँ पे दो नाम क्यों पुकार रहे हैं, अहो रसिका अहो भाविका? तो व्यास जी कहते हैं कि ये दो नाम उनके लिए हैं जो कृष्ण रस के प्यासे बैठे हुए हैं, और कहते हैं पानी की महत्व को कोई प्यासा ही समझ सकता है। बोलिए राधे 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 राधे। जिसे प्यास न लगी हो उसे आप जबरदस्ती पानी पिलाए जाओ तो पहले पानी पिएगा ही नहीं। बोला अरे बाबूजी गर्मी का मौसम है, आकर के गिलास पानी पी के जाइए, तो बाबूजी पहले सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको प्यास है ही नहीं। कदाचित अगर सुन भी लिए और आपने दुराग्रह पूर्वक उन्हें बुला भी लिया तो पानी तो बाद में पिएंगे, पहले आते ही प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। क्यों भाई, पानी तो पिला रहे हो, पानी कहाँ का है? ट्यूबवेल का है, नल का है, नदी का है, कुआं का है, बावड़ी का है या आरओ का है? आप कहोगे नहीं महाराज, शुद्ध घर के देसी कुएं का पानी है। बोले अच्छा, तो छान कर भरते हो, बर्तन मार के भरते हो, कैसे भर लाते हो? बोले नहीं नहीं महाराज,